अबे गरीब आदमी का फल है ये तो अपने देश का भी नहीं है। अबे कुछ जानता भी है इसके बारे में कि बस खाना ही आता है। तो कैसे हो सारे? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवांश और आप देख रहे हैं जैगवार टेल्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, आम की। आम कहो, मैंगो कहो, फलों का राजा कहो, जो मर्जी हो वो कह लो आप। क्योंकि इंडिया के फ्लैटलैंड या फ्रूट फार्मिंग में उगाए जाने वाला मुख्य फल आम है। जैसे अमेरिका और यूरोप में ये स्थान सेब को मिला है, वैसा ही कुछ ये इंडिया में आम को दिया जाता है। इसलिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आम को उसके वर्ल्ड क्लास फ्रेग्रेंस, अट्रैक्टिव स्मेल, ब्यूटीफुल कलर, टेस्टफुल फूड और न्यूट्रिशनफुल मील और इसके इकोनॉमिक गुड के लिए एक हिसाब से इसको ये पोजीशन मिलती है। हालांकि ये और भी देशों में होता है, पर जो रुतबा, शान शौकत इसको इंडिया में मिलती है वो और कहीं नहीं। इसी के लिए इसको फलों का राजा भी कहा जाता है। और एक्सपोर्टेशन में कम खर्च और हद से ज़्यादा पैदावार की वजह से इसको पुअर मैन फ्रूट भी कहा जाता है, या इसको गरीब आदमियों का फल भी कहा जाता है ना? इंटरेस्टिंग। क्या आप लोगों को ये पहले से मालूम था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हिंदू धर्म को देखा जाए तो आम का इस्तेमाल हर तरह से होता है। इसकी लकड़ी हवन में, इसकी पत्तियां पूजा में, और फल तो सरस्वती वंदना और शिव पूजा में अहम माना जाता है। जितना विचित्र इसका इतिहास है उतना ही अद्भुत है इसकी उत्पत्ति की कहानियाँ। इसकी कहानियों को लेकर कई सारी कहानियाँ मौजूद हैं। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई सारी कहानियाँ मौजूद हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ के जंगलों में पहले से ही पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिलोन में ये जंगली अवस्था में पाया जाता था और हनुमान जी इसको भारत लेकर आए थे। अब कहानी कोई भी हो, पर इसकी पैदावार भारत में सबसे ज़्यादा और प्राचीन समय से होती आ रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आम की प्राचीनता का सबूत सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता में भी मिलता है। और बादशाह अकबर ने भी दरभंगा के पास आम के 1 लाख पेड़ लगवाए थे। अब वैसे तो आम सबका पसंदीदा फल होता है। कई बार तो लोग इसको बहुत अधिकता में भी खाते हैं। पर क्या आप लोगों को इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में पता है? मैं बताता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो कितना फ़ायदेमंद है। तो भाई लोग, आम के अंदर प्रोटीन परसेंटेज मात्रा 0.60% होता है। इसमें फैट 0.10% होता है, मिनरल्स में 0.30% होता है और फाइबर 1.10% होता है। और बाकी सब कुछ 86.10% केवल मॉइस्चर होता है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे निकोटिक एसिड होता है, विटामिन सी, विटामिन B1, कैरोटीन जैसी चीज़ें भी होती है ना फ़ायदेमंद। और अधिकता तो हर चीज़ की बुरी है, और ज़्यादा पानी भी जहर का काम करता है। चलते चलते एक बात आपको बताऊं, भारत में केवल आम का एरिया ऑफ लैंड 262.77 थाउजेंड हेक्टेयर है। और एरिया ऑफ प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ये सब 2, 3, 4 नंबर पे आते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी वैरायटीज़ भी हैं, और शायद से ज़्यादा वैरायटीज़ किसी और फसल की या किसी फल के नहीं होती। जैसे दशहरी, बमरिया, बम्बैया हरा, लंगड़ा, चौसा, पायरी, अल्फांसो, हिमसागर, गुलाब खास, जाने कितने सारे। इसकी इतनी प्रजातियां हैं कि केवल नाम लेते लेते एक वीडियो बन जाएगी। और अगर इतना कुछ आम के बारे में जानने के बाद इसके पेड़ लगाने का मन करेगा या बाग लगाने का मन होने लगा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कहीं
आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं ऐसे ज्ञान से भरे वीडियोस लाता रहता हूँ। और गाइस सपोर्ट करो और स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।